दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक आदमी की नौकरी चली जाती है और वह प्राइवेट नौकरी करने के लिए अलग-अलग कंपनियों में जाता है, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं बनती। तब जाकर वह एक आखिरी कंपनी में पहुंचता है। वहां पहुंचकर एक औरत से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे जॉब की तलाश है, मुझे कोई भी जॉब चलेगी। लेकिन वह औरत उसका रिज्यूमे देखकर कहती है कि आपका पुराना रिकॉर्ड ख़राब है और हमारे पास आपके लिए किसी प्रकार की जॉब नहीं है। तब वह कहता है कि मैं घर पर नहीं बैठा रह सकता, प्लीज़ आपके पास कोई भी अगर जॉब है तो मुझे दे दीजिए। वह औरत उस पर दया भी करती है, लेकिन उससे कह देती है कि आप जाइए, अगर कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। तब वह औरत उसके पीछे से आती है और उससे कहती है कि आपके लिए हमारे पास एक जॉब है, अगर आप करना चाहें उनको तो। अंधेरा वह हो व्यक्ति जाता कहता है है कि मुझे सब और तरह की जॉब उन्हें पता चलेगी, चलता है आप कि प्लीज़ उनमें दीजिए, उनके और मोबाइल एक में कागज़ किसी तरह लेकर का वहाँ नेटवर्क से भी चला नहीं आ जाता रहा है। है और दूसरी एक ओर कार एफबीआई उनका की एक पीछा टीम कर रही है। एक विक्टिम को लेकर कोर्ट की ओर जाती है। तब कहीं रास्ते में एफबीआई की टीम के ऊपर अटैक होता है और उनकी कार को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद में गोलीबारी होती है, लेकिन इसी बीच में वह लड़की उस कार से निकलकर चली जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है और गैंगवार में सभी पुलिसकर्मी मर जाते हैं, लेकिन सब वह कुछ लड़की खत्म होने वहाँ के से बाद निकल गुंडे जाती है। उस रोड की सफाई कर देते हैं ताकि कोई भी पुलिस की गाड़ी पहचान न सके कि यहाँ पर क्या हुआ था। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो जॉब की तलाश में था, वह जॉब के लिए निकल जाता है, लेकिन उसकी जॉब लगती है एक कपड़ों के मॉल में। वह उसी रात वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि बाहर ताला लगा हुआ है। तब एक व्यक्ति अंदर से आता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। तब वह कहता है कि मैं जॉब के लिए आया हूँ, मेरी जॉब लगी है। वह व्यक्ति उसका कागज़ देखता है, तब उसको बाहर से ही नियम समझाने लग जाता है। उसके बाद वह उसे अंदर ले जाता है और नियमों की बातें करता है कि जॉब किस तरह से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपना कंप्यूटर सिस्टम उसको दिखाता है। वह आदमी अपने सब खड़ा दोस्तों खड़ा से उसको देखता रहता मिलवाता है। है और उसके कहता बाद है में कि वहाँ का ये गार्ड सब उसे यहाँ समझाता है नौकरी करते कि हैं। ये जो चीज़ है ये केवल हमें ही मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में उस आदमी की नज़र नक्शे पर जाती है, मॉल के नक्शे पर, फिर से वह और गार्ड वह उसको उसे समझने की लेकर कोशिश करता पूरे है। मॉल में घुमाता है और अलग-अलग एरियाज़ के बारे में बताता है कि कौन सी जगह क्या काम है और क्या रखा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति के हाव भाव देखकर वह गार्ड सोचता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तब वह उसको डराने की कोशिश करता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब जाकर वो कहता है कि मैं एक्स मिलिट्री मैन हूँ और मैं इसी बीच बिजली चली जाती है। तब वह व्यक्ति फ़ोन करके कहता है कि कैमराज़ की लाइट चालू करो। तब लाइट आ जाती है। उसके बाद में वह आदमी देखता है कि एक लड़की ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है और गेट पर खड़ी हुई है। तब वह कहता है उस गार्ड से कि हमें गेट खोलना पड़ेगा, लेकिन वो गार्ड मना कर देता है। तब भी वह व्यक्ति वह आदमी गेट खोल देता उसे है। अंदर ले वो जाता लड़की है, अंदर आ जाती लेकिन है उन्हें पता और चलता है अंदर कि उनके आकर फ़ोन में बेहोश हो नेटवर्क नहीं जाती है है डर और के मारे। बाहर कुछ लोग है जो गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आदमी आता है गेट पर और कहता है कि मेरी बेटी कहीं खो गई है, मैं अपनी बेटी की तलाश कर रहा हूँ। तब गार्ड कहता है कि हाँ, वो हमारे पास ही है, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन उस आदमी को उस पर शक होता है। तब वह उससे कुछ चीज़ें पूछता है कि तुम्हारी बेटी की आंखों का रंग कैसा था। वो लड़की चाहिए, लेकिन वह आदमी उसे गिरा देता है और गेट को बंद कर लेता है। तब वह कहता है कि हम लड़की नहीं देंगे। वो अनजान आदमी वापस चला जाता है अपनी गैंग के पास। तब वह प्लान बनाते हैं कि इस मॉल को पूरा घेर लिया जाए। अंदर वह व्यक्ति सोचता है कि अब इनसे कैसे बचा जाए जब तक पुलिस नहीं आती है। वो लड़की को ढूंढता है, लड़की मिल जाती है और लड़की से वह वादा करता है कि वह उसे बचाएगा। तब पता चलता है वह कि वो और गार्ड लड़की मिलकर उस लड़की को
बेसमेंट में छिपा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, मुझे बाहर आने दो। बाहर की तरफ वह सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले वह बिजली के तारों को मेन गेट से जाकर जोड़ देते हैं। उसके बाद में सभी दरवाज़ों पर गद्दे और मजबूत चीज़ें लगा देते हैं। इसके बाद में एक आदमी उनकी छत पर चढ़ने की कोशिश करता है। तब वह दिमाग लगाते हैं, एक सोफ़े को जलाकर नीचे फेंक देते हैं और वह सोफ़ा उस कार पर जा पड़ता है जो कार उनका गेट तोड़ने फिर भी की एक कोशिश आदमी कर रही अंदर थी। बेसमेंट में तब घुस एक जाता आदमी है वहाँ पर बाहर और मर जाता वो है। लड़की उसको गार्ड को बचा लेती है। इसके बाद में गैंग के सभी लोग मिलकर रोड की वापस सफाई कर देते हैं और वह गार्ड अंदर जाके सारे कंप्यूटर्स को फोड़ देता है और नक्शे को भी ले जाता है। फिर वह उस आदमी के पास जाकर प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम सबको अलग अलग जगह छिपना पड़ेगा और सब अपनी अपनी जगह जाकर छिप जाते हैं। एक लड़का बम बनाने का एक्सपर्ट था तो वह कुछ बम बनाकर उनको दे देता है। दूसरी ओर तब वह आदमी उस गैंग के लड़के से आदमी कहता है अंदर की कि तरफ तुम्हें घुसे गेट के चले आ रहे पास थे, रुकना है, लेकिन उनको कोई और नक्शा न मिला। नहीं कोई सिस्टम मिला। उन्होंने अपने सिस्टम से कंप्यूटर्स को जोड़कर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तब वो लड़की कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। तब वह एक रोबोट को उनके पास भेजती है। तब वह अनजान आदमी उनसे कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे लड़की चाहिए, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। लेकिन वह नहीं मानते हैं और लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। तब एक पुलिस की गाड़ी आती है और वह गाड़ी मॉल के सामने आती है। तब वो लड़का जिसको पहले समझाया था कि तुम्हें बैटरी जलानी है, लेकिन बैटरी ख़राब हो जाती है, तो वह खुद भाग कर जाता है और एक स्नाइपर उसको गोली मार देता है और वह लड़का वहीं पर मर जाता है। फिर से वह प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा है। तब एक आदमी उससे कहता है कि हमारे जैमर लगे हुए हैं, एक गाड़ी बाहर खड़ी है जिसको हटाना पड़ेगा। तब वह कैप्टन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और उस गाड़ी को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसको बाहर मिल जाते हैं। वह भी गुंडे ही होते हैं और वो लड़की को मारने आते हैं, लेकिन वह आदमी वहाँ से बचकर चला जाता है लेकिन इसी और बीच लड़की अनजान भाग आदमी जाती उस है। लड़की को वह पकड़ आदमी लेता है वहाँ से और वह निकलकर कैप्टन वहाँ भी बाहर की पहुँच तरफ जाता है जाता है। और वह उस लड़की को बाहर समझाता है जाकर कि तुम्हें क्या करना जो है। जैमर लड़की लगी एक गाड़ी करंट थी लगने वाली उसको मशीन को उस जाकर आदमी पर लगा देती है और वह कैप्टन उसके गोली से मार देता है। तब कहीं जाकर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और वह उस लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। हॉस्पिटल में वो लड़की उससे मिलने जाती है और कहती है कि मुझे किसी ने गोद ले लिया है। तब वह कैप्टन कहता पहचान है कि हाँ, कहानी यहीं जिसने समाप्त तुम्हें होती है। गोद